हाय एवरीवन, मैं रागनी और मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एडोटेरिया के टेस्ट सीरीज स्पेशली बिहार दरोगा के लिए। ठीक है, मैं बिहार एसआई के लिए मैं ये टेस्ट सीरीज 80 जो ऑब्जेक्टिव रहेगा इसको डिस्कशन के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगी। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगेगा। हर एक मैं ऑब्जेक्टिव को उसके साथ 3-4 ऑब्जेक्टिव जोड़कर चलूँगी। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यानपूर्वक आप लोगों को देखना है। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं। मेरा हम लोगों का इस एडोटेरिया टेस्ट सीरीज का प्रथम क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में इनमें से कौन कथन सत्य है। सिंधु सभ्यता हम आपको बता चुके हैं, पिछले टॉपिक में भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में ये बेसिकली इसका राइट आंसर है, सिंधु सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, ये एक्चुअली बिल्कुल सही है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग ग्रामीण थे, ये गलत है क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग शहरी थे। ठीक है, आपको बता चुके हैं कि जो वैदिक काल के लोग थे वो ग्रामीण थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग बिल्ली कुत्ते बिल्ली घोड़े को पैमाने को पालते थे, बिल्कुल गलत है क्योंकि सिंधु सभ्यता का जो लोग थे वो भेड़ बकरी का पालन करते थे, ना कि बिल्ली घोड़े का। ठीक है, उसके बाद है कि नेक्स्ट ये यहाँ के लोग चावल की खेती करते, बिल्कुल गलत है, यहाँ का चावल का प्रमाण भी नहीं मिला था। ठीक है, और प्रमाण तो मिला था कोल्हीडेवा के, जैसे कोल्हीडेवा का जो क्षेत्र था वहाँ पे चावल के भूसी का प्रमाण मिला था, बट जो सिंधु सभ्यता से स्टार्टिंग है वहाँ पे हमारा चावल का प्रमाण नहीं मिला है। तो इसके लिए इसका राइट आंसर है हमारा, सिंधु सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है, जैन धर्म के 3 रत्न कौन थे। आपको ये भी बता चुके हैं जैन धर्म के 3 रत्न होते हैं, कौन कौन, बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, यहाँ पर बुद्ध नहीं दिया गया है तो इसके सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, विश्वास कहीं होता है तो विश्वास का मीन्स ही होता है बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, इसलिए विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण ये आपका जैन धर्म के 3 रत्न होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन स्थानों को में दान में दी जाने वाली भूमि को क्या बोलते हैं। ठीक है, स्पेशली जो चोल साम्राज्य है उसमें दान देने वाली भूमि को पल्ली छंदालम बोला जाता है। ठीक है, ये एग्जैक्ट इसका राइट आंसर है क्योंकि जो बेलन बगाईच है वो गैर ब्राह्मणों को देने वाली दान है। ठीक है, और साला भोग है जो यहाँ पर स्कूल थे उसमें दिए जाने वाली दान को हम साला भोग कहते हैं। तो इसको राइट आंसर हमारा होगा पल्ली छादानम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विशाखा दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो स्पेशली ये विशाख दत्त आपको चंद्रगुप्त मौर्य टाइम के जो प्रशासन चल रहा था उसका डिटेल्स हम किस में देखने को मिलता है, विशाख दत्त, यानी विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, और इसमें ही अशोक का भी विवरण दिया गया है। तो ये मेनली आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला रुपया मुद्रित किया गया। यानी ये पहला रुपया जो आया था वो शेरशाह सूरी के काल में ही आया था, कि जो शेरशाह सूरी थे वो मुगल वंश के ही शासन में आए हुए थे, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। द्वंद्व की बात की जाए तो द्वंद्व तो हमारा स्टार्टिंग ये शाहजहाँ के टाइम में भी विकसित हुआ था, बट ज़्यादा स्पेशली माना जाए तो द्वंद्व जो मुगल और मराठों के बीच हुआ था उसके बाद हमारा क्या हुआ, औरंगजेब इसमें फेमस मान गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता बोला जाता है। तो आपका राइट आंसर है लॉर्ड रिपन। इन्हीं के टाइम आपका स्वशासन प्रणाली आया था, और इन्हीं के टाइम जो हुआ था वर्नाकुलर एक्ट जो पारित हुआ था लिटन के टाइम, रिपन के टाइम ये एक्ट को समाप्त कर दिए थे रिपन। ठीक है, और इन्हीं के टाइम जो हुआ था प्रथम कारखाना अधिनियम भी रिपन के ही टाइम लाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था। तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हमारा 1856 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये डलहौजी के टाइम आया हुआ था, और इन्हीं के टाइम आया जो कुशासन के प्रणाली भी आया था, किसके टाइम, डलहौजी के टाइम, और वाजिद वाली शाह भी इन्हीं के टाइम थे अवध का विलय पत्र जब हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये चलते हैं, निम्नलिखित में से किस बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, कहाँ है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सॉरी
सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी स्पेशली बोला जाए तो बंगाल विभाजन जो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, इसको शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया है। और हमारा विभाजन का पूरा विभाजन जब हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, बंगाल विभाजन स्पेशली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे? तो राष्ट्रपिता का बात यह है तो राष्ट्रपिता हमारे सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। इसमें ये बात कहा गया कि जो महात्मा कहकर पुकारे हुए थे वो रविंद्रनाथ टैगोर किए गए थे। तो यहाँ पर दो बातों का ध्यान रखना है कि जो महात्मा कहकर पुकारे थे गांधी जी को, वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, और जो राष्ट्रपिता कहकर पुकारे थे वो हमारा सुभाष चंद्र बोस हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तब नेक्स्ट चलते हैं, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ठीक है, सत्य समाज की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें इसको मिलान करना है, ठीक है। इसमें मतलब वो कौन गलत है कौन सही है, ठीक है। तो महात्मा महादेव गोविंद रनाडे द्वारा जो सत्य समाज का स्थापना हुआ था वो 1867 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जब सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे वो 1870 में किए थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ज्योतिबा फूले द्वारा, यानी ज्योतिबा फूले द्वारा ये 1873 में किया गया था। तो यहाँ से आपको फिक्स है कि तो इसका इस 4 में से हमारा कौन सही है, ठीक है। इसमें से मात्र एक ही सही है क्योंकि हमारा ज्योतिबा फूले द्वारा 1873 में लाया गया था, ठीक है। बट यहाँ जो महादेव गोविंद रानाडे और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा जो सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी वो इस टाइम नहीं होता, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा ज्योतिबा फूले 1873 में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्वेश्चन है अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो अटाला देवी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा किया गया था, ये इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अटाला देवी की जो मस्जिद है वो स्पेशली इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा लाया था। और अटाला का मस्जिद है कहाँ? कन्नौज के जो विजयनगर क्षेत्र है वहाँ पर अटाला देवी का मस्जिद अवस्थित है, स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अलाउद्दीन के समय भू राजस्व के दर उपज कितना था? तो अलाउद्दीन के समय भू राजस्व के दर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1/2 भाग, ठीक है। यानी इसमें जो अलाउद्दीन थे वो खम्स नाम का एक कर आया था, ठीक है, जिसको लूट का कर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान में अपने नागरिकों को समानता का वचन किसने दिया था? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है प्रतिष्ठा और अवसर, जो हमारे भारतीय संविधान में अपने नागरिकों की समानता का वचन दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो इसका राइट आंसर है आपका स्वर्ण सिंह समिति। क्या है राइट आंसर? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मूल कर्तव्यों को लाया गया था, ठीक है। स्पेशली बात करें तो 42वें संशोधन के द्वारा ये लाया गया था, ठीक है, जो 4 के क है और 51 का है मूल कर्तव्य को ऐड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है SC/ST यानी अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? यानी जो अनुसूचित जाति है उसको संरक्षण या अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने के लिए वो मेनली हमारे राष्ट्रपति के हाथों में आता है, ठीक है। किसके हाथों में आता है? राष्ट्रपति के हाथों में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम सभा में निम्न में से कौन सा शामिल है? जो ग्राम सभा है वो निम्न में से कौन सा शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव के विशेष पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हो, वो हमारे कौन हो जाएंगे? ग्राम सभा में निम्न लोग शामिल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को अधिकतम संख्या सीमित किया गया था? ये आपका 91वां संशोधन हो जाएगा। कौन सा संशोधन? 91वां संशोधन 2003 में हमारा यह मंत्रिपरिषद की आया था कि इसमें 15% से ज़्यादा आपको मंत्रिपरिषद सदस्य नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? यानी इनमें से संवैधानिक संस्था नहीं है तो आपका हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग के जो CEO हैं नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे देश के PM होते हैं। तो अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। उसके बाद नीति आयोग के जो CEO हैं वो शायद सुमन बेरी है, ओके। तो ये संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, ठीक है। तो ये हमारा संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था नहीं है हमारा नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारा 1946 में निर्मित
अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो इस टाइम जो उप सभापति थे जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, जो अंतिम सरकार के कार्यपालिका परिषद थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो मेनली यहाँ पर उच्च न्यायालय एक हो गया, एक उच्चतम न्यायालय हो गया। तो उच्च न्यायालय के लिए आपको स्पेशली दिया गया है 241 के तहत प्रदान किया गया है और आपका बात एक आ जाए उच्चतम न्यायालय, तो यहाँ पर 214 के तहत उच्चतम न्यायालय के लिए प्रदान किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 241, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, यानी लोकसभा का जो निर्वाचन होता है वो किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो मेनली आपको बात आ जाएगा जो लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं उनके द्वारा लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं, यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं। तो आपको बता दें जो उच्चतम न्यायालय होता है उससे अधिकारिता की बात की जाए तो अनुच्छेद 32 हो गया, ठीक है। और जो हाई कोर्ट हो गया हमारा 226 के तहत वहाँ का रिट जारी किया जाता है, तो इसी के बारे में बताया गया है। तो किससे रिलेटेड हो गया? मूल अधिकार के परिवर्तन से, ठीक है। किसके अधिकार से? मूल अधिकार से परिवर्तन से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वर्ण त्रिभुज यानी गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध निम्न में से कौन सा देश जो त्रिभुज का भाग नहीं है, यानी जो गोल्डन ट्रायंगल है इसमें कौन सा जो कंट्री है वो इसमें शामिल नहीं है। तो आपका हो जाएगा बेसिकली इसमें कंबोडिया शामिल नहीं है, ठीक है। जो थाईलैंड, लाओस और म्यांमार है ये गोल्डन ट्रायंगल में शामिल है मेनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? आपको भारतीय जो प्रवासी दिवस मनाया जाता है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हो गया हमारा 18 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोसूंग त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय है, ठीक है। तो लोसूंग त्यौहार आपका सिक्किम का लोकप्रिय है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, योनेक्स किस खेल से संबंधित है? तो योनेक्स खेल हमारा बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरजताल झील किस राज्य में अवस्थित है? तो सूरजताल झील जब भी आपको क्वेश्चन में अगर आ जाए कोई भी झील का नामकरण करने के लिए, तो अगर जिस वर्ड के लास्ट में ताल आ जाए तो आपको उत्तराखंड ही करना है, क्योंकि जितने भी ताल हैं लास्ट में जो भी ताल उच्चारण आता है वो उत्तराखंड ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इकोसिस्टम की सही परिभाषित क्या है? यानी इकोसिस्टम का मेनली बात कीजिए तो टांसले के द्वारा इकोसिस्टम लाया गया था और यहाँ पर कट चुका है तो मैं 29, तो इसका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि यहाँ पर SC नंबर ऑप्शन छूट गया है, ठीक है। जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन के लिए बेसिकली इकोसिस्टम लाया जाता है, किसके लिए? जीव समुदाय और उसके वातावरण के संतुलन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत हैं? जो वन क्षेत्र है मेनली 33.33% है, कितने हैं? 33.33% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31, एपीफाइट्स जो होते हैं पौधे वो बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा यांत्रिक मदद के लिए, किसके लिए? यांत्रिक मदद के लिए एपीफाइटस का हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? आपको इसको याद रखना है, ठीक है। तो मेनली जो सिमलीपाल है सिक्किम का वो 1994 में जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है बायो रिजर्व, और जो कंचनजंगा है वो सिक्किम में बायो रिजर्व, ये कितना आया था? ये 2002 में। ये इसका गलत है, ठीक है, ये गलत दिया गया। और क्वेश्चन में भी आपको बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसका आपका राइट आंसर कंचनजंगा हो जाएगा। जो नुकरेक है वो मेघालय में अवस्थित है और इसका स्थापना हुआ था 1988 में। पन्ना जो है मध्य प्रदेश में अवस्थित है और ये 2011 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन था? तो आपका ये हाल ही का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो क्षेत्रीय भाषा में जो हाई प्रकाशित किया है वो केरल हाईकोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा SSWS ऐप जारी किया गया, यानी स्वास्थ्य ऐप जारी किया गया? तो ये
तमिलनाडु के द्वारा लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का अभियान आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? तो जो है आपका मेनली अमेरिका के द्वारा ही लाया गया था, जो संगम नौसेना अभियान आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ILO होता है, ILO का स्थापना जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है टोंगा। यहाँ पर है आपका राइट आंसर टोंगा। ठीक है, मेनली जो ILO की स्थापना होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म, और इसका स्थापना 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और ये इसका अध्यक्ष है, मेनली उसका अध्यक्ष होते हैं वो गिलबर्ट टोंगो है। ठीक, शायद टोंगो तो ये शामिल है, और जो गिलबर्ट टोंगो है वो ILO के प्रमुख यानी अध्यक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी सम्मेलन द्वारा 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत की तरफ से किसने शामिल लिया? तो आपको भारत की तरफ से जयशंकर गए थे। कौन गए थे? जयशंकर होता है। फिजी का राजधानी कहाँ होता है? सुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। किसके लिए? भारत सरकार ने भूकंप से प्रभावित देशों के तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो आपका ये जो ग्लोबल पावर इंडेक्स है, मेनली इसको बता दें, वो नॉर्वे है। ठीक है, कौन है? नॉर्वे है। उसके बाद आता है वित्त वर्ष 2023 और 24 के दौरान देश का GDP विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो यहाँ पर आपका 6 से 6.8% जो 2023 से 24 का GDP दर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में भारत का स्थान बिल्कुल फर्स्ट है। ठीक है, और विश्व में बात की जाए तो चाइना है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित जो सुश्री अंशु का संबंध किससे है? तो ये कुश्ती से रिलेटेड है। कौन है? सुश्री जो है कुश्ती से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु एल्बम ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसको एल्बम ऑफ द ईयर जो चुना गया है, शायद ये हैरी हाउस को चुना गया है। किसको चुना गया है? हैरी हाउस को चुना गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक बिग सिटी जो है वो किसके द्वारा लाया गया था? बिग सिटी जो है सलमान रुश्दी के द्वारा लाया गया था। ठीक है, ये फेमस बुक है सलमान रुश्दी, और सलमान रुश्दी एक बहुत बड़े लेखक भी हैं, बहुत सारे ये बुक का भी नामकरण किए हैं और लिखे भी हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, जो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व कैंसर दिवस का थीम पूछा गया है यहाँ पर। तो विश्व कैंसर दिवस आपको 4 फरवरी को मनाया जाता है, और इसका जो ये क्लोज द केयर गैप यानी इसका जो लोगो है क्लोज द केयर गैप इज ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है कहाँ? यानी इसको महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। ठीक है, और किसके नाम पर? लातूर के द्वारा यहाँ पर लाया गया, जो 70 फीट का है। कितना फीट है? 70 फीट का है, और ये जो स्टेचू है अम्बेडकर साहब का है। ठीक है, किसका है? अम्बेडकर साहब का है, और बनाया है किसके द्वारा गया था? लातूर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर यानी नई दिल्ली ही आपका है प्रदूषित शहर। 2023 में भी और पिछले साल भी यहीं रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो आपको यहाँ पर राज्यपाल दिया गया है और राज्य का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है वो केरी पेनायक है। एकदम राइट है, एकदम बिल्कुल राइट है, केरी पेनायक है। जो मेघालय के राज्यपाल है फागू चौहान है, पहले ये फागू चौहान बिहार के थे। ठीक है, यहाँ पर ये चेंजिंग होता रहता है। ठीक है ना, हमेशा एवरी ईयर आपको बहुत चेंजिंग मिलेगा राज्यपाल में। ठीक है, उसके बाद जो झारखंड के पहले रमेश बैस थे, अभी कौन है? CP राधाकृष्ण थे। और ये महाराष्ट्र का गणेशी लाल नहीं, बल्कि ये गलत दिया गया है, जो महाराष्ट्र के हैं वो रमेश बैस है। कौन है? रमेश बैस महाराष्ट्र के हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में तुलसीदास
बलराम का निधन हो गया। इनका संबंध किससे है? तो जो बलराम इनका निधन हो गया वो फुटबॉल से रिलेटेड है, यानी इन तो फुटबॉल से तो थे बट एक यहाँ पर फुटबॉल नहीं दिए गए, तो यहाँ पर खेल हो जाएगा। ठीक है, जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष है वो कौन है? जो प्रतिस्पर्धा का अध्यक्ष है वो संगीता है। कौन है? संगीता है, यानी संगीता वर्मा है, ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन जो किया गया था वो शायद भोपाल में, सही है बिल्कुल, ये भोपाल में ही किया गया था। ठीक है, हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 200वां जो इनकी मनाया गया है। बेसिकली जो 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था, और वेदों की ओर लौटो ये दयानंद सरस्वती के द्वारा ही लाया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है हुबली में, जो कर्नाटक में ये हुबली अवस्थित है, तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। कौन सा प्लेटफॉर्म? हुबली प्लेटफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो नेपाल का राष्ट्रपति हमारे हैं रामचंद्र पौडेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में याओसंग उत्सव मनाया गया है? तो याओसंग जो उत्सव है वो मणिपुर में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। ठीक है, यहाँ उसके बाद यहाँ पर कुकी जनजाति है। कौन सी जनजाति है? कुकी जनजाति है मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर अप्पा को मिला है। किसको मिला है? अप्पा साहब धर्माधिकारी को ही महाराष्ट्र का भूषण पुरस्कार दिया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है अप्पा साहब धर्माधिकारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन थी? तो आपको सुरेखा यादव आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी फसल की बुआई कब की जाती है? तो ये अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, और ये आपको मार्च और अप्रैल तक कट की जाती है। ठीक है, रबी फसल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो आपके ऑब्वियस सी बात है पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के कुछ सुंदरबन का डेल्टा यहीं पर है, और जो गंगा रिवर है यहीं पर जाकर गिरती है, तो यहाँ का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ बहुत उपजाऊ है। और ये भी बता चुके हैं, नदी किनारे जो भी क्षेत्र होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, इसलिए हमारा जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमाएं म्यांमार में है? तो आपका अधिकतम सीमाएं अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर हो गया। आपको 4 राज्य जो है वो यहाँ पर आपको म्यांमार से लगे हुए हैं। नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, और मिजोरम हो गया, और यहाँ से आपका अरुणाचल प्रदेश टच हुआ है। ठीक है, किससे? म्यांमार से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उसके बाद, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, किसके कारण होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण हमारे उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफी पोट के नाम से किसे जाना जाता है? कॉफी पोट के नाम से सेंटोस को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ ये सेंटोस कहाँ है? ब्राज़ील में है। ठीक है, ब्राज़ील में है। ठीक है, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी की चोटी किस हिमालय पे है? तो नंदा देवी चोटी हमारा हुमायूं हिमालय पे है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है जो वो किससे बना है? तो आपको द्वीपों का समूह जो लक्षद्वीप है ज्वालामुखी से बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूधगंगा जो है, दूधगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो दूधगंगा जो निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ये झेलम की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी? नहीं सॉरी, ये चिनाब की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो भार का ऐसा एक मात्रक क्या होता है? तो भार का ऐसा एक मात्रक आपका न्यूटन होता है। ठीक है, भार को एक बल के तुलनात्मक रूप से भी माना जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र का स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप के द्वारा। यहाँ पर पेरिस्कोप जो है पनडुब्बी है पेरिस्कोप के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है यह प्रभाव किसका है? यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा उसकी ऊर्जा में वृद्धि, यानी जब भी कोई कार्य धनात्मक हो रहा है तो उसके ऊर्जा में भी वृद्धि होगा। जब भी कार्य
कार्य ऋणात्मक होगा तो उसकी ऊर्जा में घटौती, उसकी ऊर्जा में घटती जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विपरीत दिशा, यानी सॉरी यहाँ पर जो 17 नंबर विपरीत दिशा में ही जाएगा, यानी वो पीछे की ओर जाएगा। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, इनके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो ठीक है, इसका कम होता जाएगा, यानी जब विपरीत होगा तो कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं किस दिशा पर, यानी इसका विपरीत दिशा हो गया। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं किस पर, विपरीत दिशा पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस तरंग की विशेषता नहीं है। तो निम्न में से किस तरंग की विशेषता नहीं होती है, तो आपको तरंग कोई माध्यम नहीं होता है। ठीक है ना, आपको तरंग में आयाम भी मिल जाएगा, आवृत्ति मिल जाएगा, तरंग दैर्ध्य मिल जाएगा, लेकिन तरंग में जो है माध्यम की कोई भी चर्चा माध्यम नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन आपका हो जाएगा दूध से दही बनना, आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि जब रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में मैं डिफरेंस बता देती हूँ, जब भी कोई चीज़ एक चीज़ से दूसरी चीज़ भी बन रही है और वो यूज होने लग रहा है तो आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। और दूसरा चीज़ जो है यूज, उसके बाद वो दूसरी चीज़, अगर एक चीज़ है जो दूसरी चीज़ बन रही है उसका यूज नहीं हो रहा है, उसका प्रयोग नहीं हो रहा है तो आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। यानी उसमें कोई सब्लिमेशन या कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध से दही बना या रासायनिक परिवर्तन है। शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, यानी जो शुष्क बर्फ है वो फिर क्या होगा, पानी के रूप में ही चेंजिंग आ जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। रेत का पानी में घुलना, यानी रेत पानी में घुलेगा और फिर पानी अगर चला जाएगा तो ये रेत का पानी भी क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। चीनी का पानी में घुलना, ये भी क्या हुआ है आपका भौतिक परिवर्तन हो गया, कि यानी दूसरा चीज़ ये नहीं बन पा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने परमाणु का अविभाज्य के बारे में बताया। तो ये आपका हो जाएगा डाल्टन के द्वारा ही परमाणु सिद्धांत दिया गया था और अविभाज्य के बारे में इन्होंने ही बताए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। तो द्रव अवस्था में आपका गैलियम होता है, क्योंकि गैलियम एक ऐसा धातु है जो आप हथेली पर भी रखोगे तो ये पिघल जाएगी। ठीक है। तो आपकी द्रव अवस्था में आपको मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होता, आपका 2 6 यहाँ पर हो जाएगा, यानी ये 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया। ठीक है। यहाँ पर 2 1 हमारा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम का हो गया, और 2 8 हो गया, 11 सोडियम हो गया, और 2 8 3 हो जाएगा तो इसका हो जाएगा। यानी मेनली बोला जाए, जब भी किसी इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी है उसके अंत में अगर 1 2 3 आ गया तो आपको वो धातु माना जाएगा। ठीक है, मेटल माना जाता है। अगर 1 2 3 के अलावा अगर 4 5 6 7 8 ऐसे आता है तो आपको नॉन मेटल माना जाएगा। तो यहाँ पर धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है तो आपको 2 6 हो गया, क्योंकि 1 1 और 3 यहाँ पर दे दिया गया तो यहाँ हमारा मेटल हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या, यानी जो मूल तत्व होते हैं उसके भार की विशेषता बताती है परमाणु क्रमांक, यानी परमाणु संख्या के द्वारा बताया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन जो प्रतिक्रिया रिएक्शन होती है वो निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन के मेनली इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना हो जाएगा और हाइड्रोजन का निकलना हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ऑक्सीडेशन प्रक्रिया में आ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ है, ऑप्शन बी नंबर आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद यदि किसी लवक का pH मान 0 है तो वो लवक क्या होता है, तो आपको वो लवक हो जाएगा मेनली जो होता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें सशक्त एसिड और कम सशक्त एसिड और कमजोर बेस, क्योंकि जब pH मान 0 होगा तो आपको एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि जब 7 से कम होने लगता है तो एसिडिक होने लगता है और 7 से ज़्यादा हो जाएगा आपका बेस होगा। तो जब सबसे 0 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से आपको इधर जाइएगा तो आपका एसिडिक होने लगेगा। तो सबसे कम यानी 0 तो आपका सशक्त एसिड हो जाएगा और उसका
और कमज़ोर बेस हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय विलयन में किस अम्ल क्षार में परिवर्तन होता है? तो जलीय विलयन जो होता है वो मेनली जो हाइड्रोक्साइड आयन से होता है। ठीक है, ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन कौन है? यहाँ पर OH हो गया, मेनली जो अम्ल क्षार का की में परिवर्तन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? ठीक है, तो पहले आवर्त में एक ट्रिक बता दे रहे हैं आपको, हे लीना करो रब से फरियाद, यानी H हो गया आपका, हीलियम हो जाएगा लिथियम हो जाएगा आपका हेलीना, फिर सोडियम हो जाएगा हेलीना, करो रब से क्रिप्टन हो जाएगा, करो रुबिडियम हो जाएगा, करो रब से फरियाद, फिर से फ्रांसियम हो जाएगा। ये सारे एलिमेंट आपके प्रथम ग्रुप यानी प्रथम ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है, टोटल ग्रुप होते हैं 18 और आपका आवर्त होते हैं 7। ठीक है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, आज हम 80 तक रहने देते हैं। ये हमारे एडुटेरिया का फर्स्ट जो एसआई बिहार एसआई के लिए स्पेशली ऑब्जेक्टिव है। आप इसमें देख सकते हैं कि मेरा कितना सही हुआ है। ठीक है, तो ये सेशन हम आज ही तक रखते हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज है हमारा 2 सीरीज अगले नेक्स्ट डे आएगा। ओके, बाय।